दोस्तों, हिंदू मज़हब में देवता राम की जाए पैदाइश, जिसे राम जन्म भूमि कहा जाता है, एक मुक़द्दस मकाम समझा जाता है। ये मकाम अक्सर इस जगह पर माना जाता है जहाँ उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। इस अकीदे की तायीद करने के लिए तारीखी शवाहद बहुत कम है। इस बात पर एक मोटा सा इल्मी इत्तफाक भी है कि 1528 में मुगलों की इलाके की फतह के बाद मुगल जर्नैल मीर बाकी ने इस मकाम पर एक मस्जिद तमीर और इसका नाम मुगल बादशाह बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद रख दिया। मशहूर अकीदा ये है कि बाकी ने मस्जिद बनाने के लिए राम का एक मंदिर गिराया। अकीदे की तारीखी बुनियाद पर बहस की जाती है। आसार कदीमा के शवाहिद मस्जिद से पहले के एक ढांचे के पाए गए हैं। इस ढांचे की शनाख्त मुख्तलिफ तौर पर हिंदू मंदिर और बुद्ध मत के ढांचे के तौर पर की गई है, जहाँ पे बाबरी मस्जिद बनाई गई है। कम अज कम 4 सदियों तक जगह को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों ने मजहबी मकसद के लिए इस्तेमाल किया। ये दावा भी किया कि मस्जिद एक मंदिर की जगह पर खड़ी है। ये दावा सबसे पहले 1822 में फैजाबाद अदालत के एक अहलकार ने किया था। नरमोही अखाड़ा फिरका ने 19वीं सदी के आखिर में इस जगह पर दावा करते हुए इस बयान का हवाला दिया, जिसके नतीजे में 1855 में इस मकाम पर मजहबी तशद्दुद के पहले वाक़यात रिकॉर्ड किए गए। 1859 में अंग्रेजों ने नौ आबादियाती इंतजामिया ने तनाज़ा से बचने के लिए मस्जिद के बैरूनी सहन को अलग करने के लिए एक रेलिंग लगा दी, जो कि 1959 तक बरकरार रहा। जब राम की मूर्तियां खुफिया तौर पर मस्जिद के अंदर रख दी गयी, मुबैना तौर पर हिंदू महासबान ने कारकुनान से हंगामा बरपा हुआ। दोनों फरीकों ने जमीन पर दावा करते हुए दीवानी मुकदमा दायर कर दिया। बुतों की जगह को मस्जिद के इस्तेमाल करने वालों की बेखुरमती के तौर पर देखा गया। इस जगह को मुतनाज़ा करार दिया गया और मस्जिद के दरवाजे बंद कर दिए गए। इस जगह पर राम की दहाई 180 के लिए वक़्फ़ एक मंदिर की तामीर के लिए एक मुहिम शुरू, जिसकी सियासी आवाज़ थी बीजेपी में भारतीय जनता पार्टी। इस तहरीक को एक ज़िली जज के फैसले से तक़वियत मिली, जिसने 1986 में फैसला दिया कि दरवाजे दोबारा खोले जाएं और हिंदुओं को वहां इबादत करने की इजाज़त दी गई। इस फैसले की तौसीक इंडियन नेशनल कांग्रेस की सियासतदान राजीव गांधी ने की थी, जो उस वक्त के हिंदुस्तान के वजीर आजम थे, जिन्होंने शाहबानों के तनाज़ा पर हिंदुओं की हमायत की दोबारा हासिल करने की कोशिश की थी। बहरहाल कांग्रेस 1999 के आम इंतखाबात में हार गई और पार्लियामेंट में बीजेपी की तादाद 2 से बढ़कर 88 हो गई, जिससे वीपी सिंह के नई हुकूमत के लिए इसकी हमायत अहम हो गई। दोस्तों, सितंबर 1990 में बीजेपी के रहनुमा एल के अडवाणी ने एक रथ यात्रा शुरू की। एक सियासी रैली शमाली हिंदुस्तान के बेशतर हिस्सों से अयोध्या तक जाती थी। यात्रा ने मुजव्वजा मंदिर के लिए हमायत पैदा करने की कोशिश और मुस्लिम मुखालिफ जज्बात को मुतहर्रिक करके हिंदू वोटों को मुत्तहद करने की कोशिश की। अडवाणी को अयोध्या पहुंचने से पहले बहार की हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके बावजूद सिंह परिवार की एक बड़ी जमात हामियों ने अयोध्या पहुंचकर मस्जिद पर हमला करने की कोशिश, जिसके नतीजे में नीम फौजी दस्तों के साथ सख्त लड़ाई हुई, जो कई फसादियों की मौत के साथ खत्म हुई। बीजेपी ने वीपी सिंह की वजारत से अपनी हमायत वापस ले ली। नए इंतखाबात की जरूरत है। बीजेपी ने यूनियन पार्लियामेंट में अपनी तादाद में खतरखा इजाफा किया और साथ ही उत्तर प्रदेश असम्बली में भी अक्सरियत हासिल की। 6 दिसंबर 1992 को RSS और इससे वाबस्ता तंजीमों ने मुतनाज़ा ढांचे की जगह यानी कि बाबरी मस्जिद की जगह पर 1.5 लाख VHP और बीजेपी के खामियों पर मुश्तमिल एक रैली का एहतमाम किया। तकरीब में बीजेपी लीडरों जैसे कि अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती की तकरीर शामिल थी। रैली के पहले चंद घंटों के दौरान हजूम आहिस्ता आहिस्ता मजीद बेचैन होता गया और नारे लगाने लगा। हमले की तैयारी के लिए पुलिस ने ढांचे के गिर्द यानी कि मस्जिद बाबरी के गिर्द घेरा डाल दिया था। ताहम दोपहर के करीब एक नौजवान जाफरानी झंडा लहराते हुए पुलिस के मुहासरे को बाहर निकल गया और ढांचे पर चढ़ गया, मस्जिद बाबरी के ऊपर चढ़ गया। इसे हजूम की तरफ से एक सिग्नल के तौर पर देखा गया, जिसने फिर ढांचे पर दावा बोल दिया। पुलिस का घेराव, जिसकी तादाद बहुत ज्यादा थी और हमले के लिए तैयार नहीं थे, वो फरार हो गए। हजूम ने कुल्हाड़ियों और हथौड़ों से मस्जिद बाबरी पर चढ़ाई की और चंद ही घंटे में मिट्टी और 4
خاک سے بنا ہوا مسجد بابری کا ڈھانچہ برابر کر دیا۔ جسٹس منموہن سنگھ کی تصنیف 2009 کی ایک رپورٹ میں مسجد کے گرانے انہدام کے لیے 868 افراد کو ذمہ دار قرار دیا گیا، جن میں زیادہ تر بی جے پی کے رہنما تھے۔ ان ناموں میں واجپئی، اڈوانی، جوشی اور وجے راجے سندھیا شامل۔ کلیان سنگھ جو اس وقت اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ تھے کو بھی رپورٹ میں سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ منموہن سنگھ نے لکھا ہے کہ اس نے بیوروکریٹس اور پولیس افسران کو ایودھیا میں تعینات، جس کے ریکارڈ سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مسجد کے گرانے کے دوران خاموش رہیں گے۔ انجو گپتا ایک پولیس افسر جو اس وقت اڈوانی کی حفاظت کے ذمہ دار تھے، اس نے بتایا کہ اڈوانی اور جوشی نے ایسی تقریر کی جو ہجوم کے رویے کو بھڑکانے میں معاون۔ رپورٹ میں نوٹ کیا گیا ہے وقت بی جے پی کے کئی لیڈروں نے کارسیویسکیوں سے نیچے آنے کی کمزور درخواستیں یا تو دل سے میڈیا کے فائدے کے لیے فسادیوں سے کوئی اپیل نہیں کی گئی کہ وہ مسجد کے حرم میں داخل نہ ہو اور نہ ہی مسجد کے ڈھانچے کو گرائیں۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ رہنماؤں کا یہ منتخب عمل خود متنازع ڈھانچے کو مسمار کرنے کے لیے ایک دوسرے کے پوشیدہ ارادوں کی بات کرتا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ موجودہ تحریک کی شبیہیں اتنی ہی آسانی سے اس انہدام کو روک سکتی تھی۔ مارچ 2005 کی ایک کتاب میں انٹیلیجنس بیورو کے سابق سربراہ کرشنا در نے دعویٰ کیا کہ بابری مسجد کے انہدام کی منصوبہ بندی راشٹریہ سوئم یعنی RSS، بی جے پی اور وی ایچ پی کے سرکردہ رہنماؤں نے 10 ماہ پہلے ہی کی اور اس اندازہ پر تنقید کی تھی جس میں اس وقت کے وزیر اعظم تھے وی پی نرسمہا راؤ نے اس معاملے کو سنبھالا۔ کرشنا در نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں بی جے پی اور سنگھ پریوار کے دیگر حلقوں کے درمیان ہونے والی میٹنگز کے لیے سیکیورٹی کا بندوبست کرنے کی ہدایت کی گئی تھی اور یہ کہ میٹنگ نے شک سے بالاتر ثابت کیا کہ انہوں نے RSS، بی جے پی، وی ایچ پی نے ہندو توا کا بلیو پرنٹ تیار کر لیا ہے۔ آنے والے مہینوں میں حملہ اور دسمبر 1992 میں ایودھیا میں تباہی کا کوریوگراف RSS، بی جے پی اور بجرنگ دل میٹنگ میں موجود رہنماؤں نے میٹنگ کی ٹیپ نے ذاتی طور پر کے باس کے حوالے کیے۔ اس نے زور دے کر کہا کہ انہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے باس نے مواد کو اس کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ وزیر اعظم نرسمہا راؤ اور وزیر داخلہ شنکر راؤ چوہان مصنف نے دعویٰ کیا ہے کہ خاموش معاہدہ تھا کہ ایودھیا نے سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہندوتوا کی لہر کو عروج پر لے جانے کے ایک انوکھا موقع فراہم